हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। दोस्तों, यदि आप यूकेपीएससी के कनिष्ठ सहायक या फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम को देने जा रहे हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों, कनिष्ठ सहायक में वैसे भी आपके 7 महत्वपूर्ण प्रश्न करंट अफेयर से ही पूछे जाएंगे। तो दोस्तों ये इस सीरीज में हमारा भाग 6 होगा। यदि आपने पहले भाग नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के उन भागों को देख सकते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न हमारा है, किस राज्य के अरिटापट्टी और मीनाक्षीपुरम गाँव को भारत का 35वां जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया? तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु। नया प्रश्न हमारा है, किस कंपनी ने भारत की सबसे बड़ी पैकेज पेयजल कंपनी बिस्लरी का लगभग 7,000 करोड़ रुपए में अधिग्रहण किया? तो सही आंसर है टाटा कंज्यूमर। दोस्तों, नया प्रश्न हमारा है, केंद्र सरकार ने किस देश के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी को गणतंत्र दिवस परेड 2023 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया? तो दोस्तों इस बार मिस्र के जो राष्ट्रपति हैं ये भारत के मुख्य अतिथि थे गणतंत्र दिवस की परेड पर। अगला प्रश्न हमारा है, महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 कब मनाया गया? दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है 25 नवंबर। दोस्तों हमारा नया प्रश्न है, भारत का पहला स्पीकर आधार डेबिट कार्ड फर्स्ट टैप को किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका सही आंसर है IDFC फर्स्ट बैंक। ओवरकमिंग टॉक्सी रिलेशनशिप एंड एब्यूज पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक है राखी कपूर की। दोस्तों नया प्रश्न हमारा है, वार्षिक युवा महोत्सव सोनजल 2022 कहाँ आयोजित हुआ? तो सही आंसर है जम्मू कश्मीर। नया प्रश्न हमारा है, 8वें फिक्की उच्च शिक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो सही आंसर है राजेंद्र पवार। दोस्तों नया प्रश्न हमारा है, पर्यावरण संरक्षण के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने समुद्र तटों पर नो टैंक जोन बनाने की घोषणा की? तो सही आंसर है गोवा। नया प्रश्न हमारा है, हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद 2022 के चौथे संस्करण की मेजबानी किस शहर ने की? तो सही आंसर है नई दिल्ली। दोस्तों नया प्रश्न हमारा है, सरकारी कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन ओरिएंटेशन कोर्स कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल को किसने लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर है नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न हमारा है, ग्रीन शिपिंग से संबंधित पायलट प्रोजेक्ट करने के लिए IMO ग्रीन प्रोजेक्ट के तहत चयनित होने वाला पहला देश कौन है? तो सही आंसर है भारत। उपन्यास द पैराडाइज ऑफ फूड के लिए JCB साहित्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर है खालिद जावेद। नया प्रश्न हमारा है, ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली किस स्थान पर रहा? तो सही आंसर है 29वें। अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय क्रिकेट बधिर T20 चैंपियन 2022 का खिताब किस राज्य ने जीता? तो सही आंसर है हरियाणा। दोस्तों 2 मोटिवेशनल पंक्तियां आप सभी के लिए। ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लघु देकर जिसकी हिफाजत हमने की, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। दोस्तों नया प्रश्न हमारा है, वित्तीय वर्ष 2022-23 की पहली छमाही में चीन को पछाड़कर भारत का शीर्ष उर्वरक उत्पादकता देश कौन बन गया है? तो सही आंसर है रूस। दोस्तों नया प्रश्न हमारा है, प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर है रवि कुमार सागर। नया प्रश्न हमारा है, इसरो ने बहुमुखी साउंडिंग रॉकेट RH-200 रोहिणी का कहां से 200 बार सफल परीक्षण किया? तो सही आंसर है तुम्बा। हमारा है, 72वीं इंटर सर्विसेज वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2022-23 का खिताब किस टीम ने जीता? तो सही आंसर है दोस्तों आर्मी रेड। दोस्तों इसी तरह से हमारा अगला प्रश्न है, अपोलो मिशन के बाद चंद्रमा की सतह पर पैर रखने वाले पहले ओरियन अंतरिक्ष यान को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? तो सही आंसर है नासा। दोस्तों नया प्रश्न हमारा है, भारतीय सेना के दक्षिणी पश्चिमी कमान ने एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास शत्रुनाश 2022 कहां आयोजित किया? तो सही आंसर है राजस्थान। अगला प्रश्न हमारा है, ए फैमिली हिस्टोरी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो सही आंसर है साइमन सेबाग। दोस्तों नया प्रश्न हमारा है, 25वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस
सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ? तो सही आंसर इसका है जम्मू कश्मीर। दोस्तों चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ई गवर्नेंस डे हम किस तिथि को मनाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है वजन और माप के लिए अंतर्राष्ट्रीय समिति के सदस्य के रूप में, सही आंसर है वेणुगोपाल अचंता। दोस्तों नया प्रश्न हमारा है भारत में पहली G20 शेरपा बैठक 2022 की मेजबानी कौन सा शहर किया? दोस्तों इसका सही आंसर है उदयपुर। देखिए उदयपुर को दोस्तों व्हाइट सिटी के नाम से भी जानते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ से दो प्रश्न आप मुझे बताइए। पहला प्रश्न तो है G20 शिखर सम्मेलन 2022 ये कहाँ पर आयोजित हुआ था? और दोस्तों आप मुझे बताइए कि 2023 G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? दोस्तों नया प्रश्न हमारा है सड़कों के किनारे सोने वाले आश्रय स्थलों में स्थानांतरित करने के लिए किस राज्य सरकार ने नाइट स्क्वाड नामक पहल शुरू की? तो इसका सही आंसर है दोस्तों उड़ीसा। नया प्रश्न हमारा है भारतीय वायुसेना ने संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास समन्वय 2022 कहाँ आयोजित किया? तो सही आंसर है आगरा। नया प्रश्न हमारा है पूर्वोत्तर के पुलिस महानिदेशक और 27वां सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका सही आंसर है अगरतला। नया प्रश्न हमारा है बाल अधिकारों की फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए यूनिसेफ ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो सही आंसर है भारत। दोस्तों चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों नया प्रश्न हमारा है प्रथम भारत आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? तो इसका सही आंसर है कंबोडिया। दोस्तों इसके बाद अगला प्रश्न हमारा है द लाइफ एंड लीज ऑफ व्लादिमीर पुतिन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही आंसर है एंड्रयू बेइस। नया प्रश्न हमारा है गांधी मंडेला फाउंडेशन ने शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया? तो सही आंसर है दलाई लामा। दोस्तों नया प्रश्न हमारा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के पश्चिमी कामेंग जिले में 600 मेगावाट कामेंग जल विद्युत परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया? तो सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न हमारा है लिस्ट ए क्रिकेट में 277 रन बनाकर किस खिलाड़ी ने सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी खेलने वाले रोहित शर्मा और एलिस्टर ब्राउन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो सही आंसर है एन जगदीशन। दोस्तों नया प्रश्न हमारा है भारत के सभी राज्यों की ग्रिड इंटरएक्टिव अक्षय ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? तो सही आंसर है कर्नाटक। अगला प्रश्न हमारा है पाकिस्तान सेना के नए प्रमुख कौन बने? तो सही आंसर है असीम मुनरो। दोस्तों नया प्रश्न हमारा है शिकारियों पर नजर रखने के लिए तैनात किए जाने वाले भारत के पहले शिकार विरोधी कुत्ते का निधन हो गया है। इस कुत्ते का किस नाम से जाना जाता था? दोस्तों इसे जोरबा के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न हमारा है इकोनॉमिक टाइम्स इंस्पायर लीडरशिप अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है AP श्रीधर। दोस्तों नया प्रश्न हमारा है केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने सरस आजीविका मेला 2022 का उद्घाटन कहाँ किया? तो इसका सही आंसर है नई दिल्ली। अगला प्रश्न हमारा है नवी भारत यूरोपीय संघ विदेश नीति सुरक्षा परामर्श बैठक कहाँ आयोजित हुई? दोस्तों इसका सही आंसर है नई दिल्ली। अगला प्रश्न हमारा है पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? तो सही आंसर है डीना बोलुआर्टे। चलिए दोस्तों आप यहां से मुझे कमेंट करके बताइए कि पेरू देश से उत्पन्न होने वाली गर्म जलधाराओं को किस नाम से जानते हैं? दोस्तों नया प्रश्न हमारा है दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM किस शहर में लगाया गया? तो सही आंसर है हैदराबाद। आंसर है विजेंद्र शर्मा। नया प्रश्न हमारा है क्रिकेट टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता? तो सही आंसर है सौराष्ट्र। चलिए दोस्तों यहां से मुझे कमेंट करके बताइए कि इसमें उपविजेता टीम कौन सी रही थी? दोस्तों नया प्रश्न हमारा है स्थानीय स्तर पर खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना शुरू की? तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। नया प्रश्न हमारा है द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास संगम भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? तो इसका सही आंसर है अमेरिका।
दोस्तों नया प्रश्न हमारा है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ष 2022 के लिए किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया? तो इसका सही आंसर है गोब्लिन मोड। अगला प्रश्न हमारा है, वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2022 के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा बना? तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है उपरोक्त दोनों। देखिए सिंगापुर और न्यूयॉर्क इसमें टॉप पर रहे हैं। दोस्तों नया प्रश्न हमारा है, टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना है? तो इसका सही आंसर है उपरोक्त दोनों। दोस्तों इस वीडियो में हमारा अंतिम प्रश्न है, राष्ट्रीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस 2022 कब मनाया गया? तो सही आंसर है 7 दिसंबर। चलिए दोस्तों आप यहां से मुझे कमेंट करके बताइए कि हम तीनों सेनाओं के लिए दिवस किस किस तिथि को मनाते हैं।